नाजरीन, भारत और न्यूजीलैंड दो हैं फाइनलिस्ट। अब भारत को सामना करना पड़ेगा न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड को फेस करनी पड़ेगी वो टीम जो अभी तक हारी नहीं और उसने हार का मुंह नहीं देखा और वो जानती नहीं है कि हार क्या है। जबकि न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम है जो अभी तक सिर्फ इंडिया से ही हारी है और किसी से नहीं हारी। क्या न्यूजीलैंड अपनी पिछली हार का इंडिया से बदला लेगी या फिर हम जाएं पिछले रिकॉर्ड्स में? तो इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे नहीं हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बहुत ही खराब और परेशान कर देने वाले हैं। ये भारतीयों की नींद उड़ा देंगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये खबर भारतीयों की नींद उड़ा देगी। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत सरदर्द बनने वाले हैं। 2000 की चैंपियन ट्रॉफी का अगर फाइनल हम उठा के देखते हैं तो वो फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ही था। सन 2000 यानी कि 2000 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसका फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ही था। वो फाइनल न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था और चैंपियन ट्रॉफी जीत ली थी। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और इंडिया एक मरतबा फिर फाइनल में सामने आए। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ही हुआ था। वो फाइनल भी न्यूजीलैंड ही जीत गई थी। अगर हम फाइनल्स का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड, तो इंडिया का रिकॉर्ड बहुत खराब है और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जबरदस्त रिकॉर्ड रखती है न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ। अब है 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल। अब देखते हैं कि इंडिया अपने दो पिछले फाइनलों का बदला लेगी या फिर न्यूजीलैंड अपने दोनों जो फाइनल्स थे उनको 3 में बदल लेगी और हैट्रिक कर देगी लगातार इंडिया को 3-0 यानी कि फाइनल्स 3-0। तो इंडिया के लिए यह बन गया बड़ा सरदर्द और इंडिया ऊपर से दिखा नहीं रहा लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। भारतीय कैंपों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ है वो आपस में काफी डिस्टर्ब है। उन्होंने न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड्स को लेकर हमेशा परेशानी का ही एहसास दिलाया है। जब इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की बात होती है तो न्यूजीलैंड को हमेशा इंडिया पर एक साइकोलॉजी पता नहीं बढ़तरी हासिल है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। और अब हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, तो न्यूजीलैंड की टीम में बेहतरीन फॉर्म में जा रही है। इंडिया की टीम भी अच्छी फॉर्म में। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया बुरी क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और इस वक्त इस टूर्नामेंट का सबसे फेवरेट इंडिया ही है। लेकिन न्यूजीलैंड की जिस तरह से फॉर्म और उनकी बॉलिंग और बैटिंग काम कर रही है ये भी जबरदस्त है। दोनों टीमें टक्कर की, हाँ दोनों टीमों का मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अगर हम देखें रिकॉर्ड को तो हम तो रिकॉर्ड को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किसी के बारे में। हम किसी के साथ नहीं और किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ पिछले रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये हुआ था। रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो न्यूजीलैंड को बढ़तरी हासिल है। अब ये पता लगाना है कि 9 मार्च को क्या होगा, तो ये देखने के लिए उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा और दोनों टीमों के जो बेहतरीन बैट्समैन हैं उन पर नजर रखना होगी। खासतौर पर इंडिया के जो हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और सचिन रविंद्र हैं। जबकि न्यूजीलैंड का एक और खिलाड़ी जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है उसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। इस बंदे की बैटिंग ही तेज तरीन नहीं, इसकी रनिंग भी तेज तरीन और इसकी फील्डिंग भी तेज तरीन है। क्या बंदा है ये, इसके अंदर बिजली से भी तेज करंट है। ये ऐसे भागता है, ऐसे जंप लगाता है और जब इसकी बैटिंग का बल्ला चलता है तो गेंदों को ऐसे उड़ाता है जैसे कि चुटकी में और ऐसे बिजली की रफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, क्या देखते हैं कि एक दूसरे को कौन रोक सकेगा? क्या न्यूजीलैंड के बॉलर इंडिया की बैटिंग को रोकेंगे या फिर न्यूजीलैंड की बैटिंग को रोकने में इंडियन बॉलर्स कामयाब हो जाएंगे? कोई ना कोई तो होगा कामयाब, लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। 9 मार्च 2025 का सबको इंतजार है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा।